हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका वायरस से स्टार्ट होके और आपको जो है एंजियोस्पर्म तक पूरा बॉटनी और उस क्या जोलॉजी में जो है प्रोटोजोआ से स्टार्ट होके एनिमेलिया तक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज ये इसमें चैप्टर वाइज लेके तो फर्स्ट लेक्चर ही आपका वायरस का है, जिसमें कि वायरस के बारे में, इसकी डेफिनेशन और ये सब पूरा लगभग दिया। पूरा वायरस इसमें इसी एक लेक्चर में आपका आ जाएगा। थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया है जो कि नेक्स्ट आपका आ जाएगा 15-20 मिनट में, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आज का लेक्चर, इसमें देखते हैं। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वायरस होता क्या है और वायरस में क्या होता है, वायरस में किस तरीके से ये फैलता है। वायरस क्या है? वायरस सबसे पहले देखते हैं स्टडी ऑफ वायरस को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी कहते हैं। जो वायरस का अध्ययन है कि हम वायरस का मतलब वायरस में कौन कौन से, ये कैसे एक दूसरे मतलब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में कैसे जाता है और वेक्टर क्या है इसका, तो ये सब है। तो इसका जो अध्ययन है पूरी तरीके से वो किस में करते हैं, तो हम लोग वायरोलॉजी में करते हैं। और सब इसमें जो वायरस हो, ऐसा वायरस ऐसे भी होता है, वायरस के कई तरीके से। जैसे एक कोई एनिमल है और उसमें से जाके उसके पड़ोस से गया छूने से या फिर एयर से एक दूसरे में हो गया। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप लोग जान ही सकते हैं कि सब बहुत बड़ा एग्जाम्पल था आप लोगों के सामने, कोरोना वायरस। छूने से, पड़ोस आने से, ये सब है। तो ये इसी जो कोरोना वायरस था ये भी एक वायरस ही था। तो वायरस में कुछ ऐसा होता है कि मतलब, और ये वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिव लिंक है। वो आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के पाए जाते हैं और कुछ कैरेक्टर लिविंग के पाए जाते हैं। तो आपको आगे अभी जानने को मिलेगा क्या मतलब क्या होता है इसमें। तो उसमें ये लिविंग कहा जाता है और नॉन लिविंग भी ये बोला जाता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी कहते हैं। और ये जो है इसको वायरस, पॉइजन या जहर, वायरस जो इसका लैटिन भाषा में जो है इसको वीनम कहते हैं या पॉइजन कहते हैं, जिसका मतलब हिंदी में है अर्थ है जहर। ये एक तरीके का जहर ही होता है। तो कभी मतलब ये नुकसान ही पहुंचाता है, क्योंकि जैसे एक होस्ट बीमार है या फिर उसमें कोई रोग है तो जाके वो दूसरे में रोग कर देगा, जाके ये वायरस उसके जाएगा दूसरे पे तो उसमें भी रोग कर देगा। तो ये क्या है, इसको वायरस या फिर वीनम या जहर कहते हैं इसको। आप इसकी पॉइजन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका वायरस। तो वायरस के सबसे पहले वायरस की खोज और इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से आपके इतने दिए हुए हैं। ये लगभग इतने हैं, इससे जो रिलेटेड साइंटिस्ट हैं ये इतने दिए हुए हैं। इसी में आपके जो हैं सभी साइंटिस्ट आ जाएंगे जिनमें कि पूछे जाते हैं इन्होंने क्या क्या मतलब इससे रिलेटेड अपना अपना वर्क किया। तो देखते हैं। सबसे पहले थे वायरस वर डिस्कवर्ड आफ्टर चैम्बरलेन और बैक्टीरियल फिल्टर। ये जो है वायरस जो इनके द्वारा किया मतलब डिस्कवर किया गया था, ठीक, बैक्टीरियल फिल्टर से पहले, ठीक है। तो लेकिन ये पूरी तरीके से बता नहीं पाए थे कि वायरस होता क्या है और इसमें कौन कौन से निकले, मतलब जो एक दूसरे से वायरस क्या है। वायरस में जैसे एक होस्ट या एनिमल पे था और दूसरे में ऐसी कौन सी चीज़ जाता है उस पर कर देता है कि वो भी बीमार हो जाता है। एक जैसे एग्जांपल के लिए, एक के पास और ये दो हैं भी, कोई एनिमल है या फिर कोई भी चीज़, प्लांट वगैरह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों में वायरस ये मतलब जो है बीमारी फैलाते हैं। जैसे एक है ये आपका, एक कोई प्लांट है और ये फिर भी प्लांट है। तो इसमें क्या होता है कि वायरस ये क्या है, इसके ये है बीमार है या फिर इसके कोई बीमारी है, ठीक। तो वायरस से संबंधित कोई बीमारी है। अब क्या होता है, हवा चली, ठीक है, बैक्टीरिया में क्या हुआ, एयर हुआ, तो इसमें से वायरस उड़ के गया यहाँ पे
और इस पे इसको भी बीमार कर दिया या इसके भी डिजीज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मतलब इसके मतलब ये भी बीमार था और जाके इसको भी बीमार कर दिया। तो ऐसा क्या इसमें पाया जाता है कि इसको भी, ये बीमार था तो था ही, इसको भी बीमार कर दिया। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो वो है, तो वही जाके इसको कर देता है। तो ये बता नहीं पाए थे कि मतलब ये चैम्बरलेन थे जो बता नहीं पाए थे कि मतलब इसमें क्या पूरी तरीके से फिल्टर करके नहीं बता पाए थे। तो दूसरे फिर आपके दूसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं तब तक, कौन से? मायर। तो मायर ने क्या किया, इन्होंने TMB, मतलब TMB का मतलब है टोबैको मोज़ेक वायरस। इन्होंने, मायर ने बताया कि टोबैको मोज़ेक वायरस, यह सबसे पहले तम्बाकू जो आपका होता है, तम्बाकू पे ही सबसे पहले वायरस की खोज की गई थी। तो टोबैको मोज़ेक वायरस इन्होंने बता तो दिया कि यहाँ तो मतलब जैसे तम्बाकू का एक पेड़ देखा और उसमें कहा कि ये इसमें कोई डिजीज़ है, तो ये तो बता दिया कि डिजीज़ है इसमें, लेकिन ये क्या नहीं, आइसोलेट नहीं कर पाए, इनसे मतलब उसको डिफाइन नहीं कर पाए कि किस तरीके से इसमें क्या है जो डिजीज़ है। लेकिन बता दिए कि हाँ ये है, इसमें मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये है, इसमें तम्बाकू के जो है प्लांट है ये वायरस से ग्रसित है। ठीक है, तो इसमें वायरस जो है TMB वायरस है, इससे TMB वायरस से तम्बाकू का जो पेड़ है वो ग्रसित है। ठीक है, इन्फेक्टेड है। तो ये जाके फिर इसके बाद में तीसरे वैज्ञानिक आपके आ गए, डी इवानोव्स्की। ठीक है, तो ये रसियन आपके थे, कहाँ के थे? रसियन वैज्ञानिक थे, डी इवानोव्स्की। 1892 में आए और इन्होंने क्या किया, इसको फिल्टर करके बता दिया, फिल्टर किया और अब ये इसको जो है TMB वायरस को फिल्टर करके और फिर इसको सिद्ध कर दिया कि हाँ ये TMB वायरस ही है। अब सिद्ध कैसे किया? तो इन्होंने जैसे एक पत्ती ली, जो कौन सा था, इन्फेक्टेड, जो आपका वायरस इन्फेक्टेड TMB था, तो इसकी एक पत्ती ले ली, यहीं पे बना देते हैं, जैसे ये एक हो गया, ये एक पत्ती हो गई। ठीक है, ये इन्फेक्टेड पत्ती ली और इसका इन्होंने जूस बना लिया। क्या बनाया? जूस बना लिया। इन्फेक्टेड ये कैसी है? इन्फेक्टेड प्लांट की है, इन्फेक्टेड प्लांट की ये पत्ती है और इसका क्या किया इन्होंने? जूस बना लिया। और जूस बनाने के बाद ये गए फिर एक वो लिए, एक छोटा सा फ्लास्क लिए, उसके बाद में इन्होंने क्या, इसके ऊपर बैक्टीरियल फिल्टर लगा दिया है, ये बैक्टीरियल फिल्टर लगा दिया। अब अच्छा, जो कहा कि ये वायरस से ही ग्रसित है, तो ये कुछ वैज्ञानिक थे बोले कि नहीं ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बैक्टीरियल फिल्टर लगा दिया। बैक्टीरियल फिल्टर जब लगा दिया तो क्या हुआ, बैक्टीरिया सब ऊपर रह गए। इसका जो जूस बनाया था इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसमें डाल दिया तो बैक्टीरिया सब ऊपर रह गए और वायरस सब नीचे चले गए। अब क्या किया, ये उठा के जो इसमें था वायरस वगैरह थे, ये जो तो मतलब वो था टोबैको का प्लांट था जो बढ़िया था, मतलब एकदम से स्वस्थ, उसमें कोई बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ इन्फेक्टेड नहीं था, ले जाके उस पर डाल दिए। क्या हो गया, वो क्या हो गया, तुरंत इन्फेक्टेड, मतलब उसको डिजीज़ हो गया। जब डिजीज़ हो गया उसको, प्लांट को, वो भी इन्फेक्टेड हो गया क्योंकि TMB वायरस था उसमें। तो इन्होंने ये सिद्ध करके बता दिया कि जो है जो टोबैको प्लांट में जो डिजीज़ था वो TMB वायरस की वजह से था। तो इन्होंने जाके सिद्ध कर दिया कि इन्होंने डी इवानोव्स्की ने बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा सिद्ध कर दिया कि भैया इसमें जो है जो प्लांट था आपका टोबैको, उसमें जो वायरस था TMB की वजह से था। ठीक है, तो ये इसकी खोज हो गई। अब वो जो नीचे निकाला था ये जूस, या फिर इसमें जो नीचे बैठा था, फ्लूइड ही मान सकते हैं, जो फिल्टर करके जो नीचे निकाला था इसमें उसको फ्लूइड है, फ्लूइड। तो ये तब तक वैज्ञानिकों में क्या होता है कि उनको एक चांस चाहिए कि मतलब कहीं ना कहीं हमारा भी नाम हो जाए, इस लगे रहते सब लोग हैं। तो तब तक बेंजीरियक आ गए। ठीक है, बेंजीरियक आ गए। तो उन्होंने इस फ्लूइड को, ये जो फ्लूइड था ये वाला,
कौन सा था वायरस वाला जो फ्लूड था, इसको बोल दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, लिविंग इन्फेक्शन फ्लूड। ठीक है, तो मतलब किए वो सब। उसके बाद में आए बेंजरिक, बोले कि ऐसा है जो ये फ्लूड है जो जिसको आपने उस पर टोबैको प्लांट पे डाला था वो हो गया आपका लिविंग इन्फेक्शन फ्लूड हो गया। ठीक है, तो ये बेंजरिक ने ये बता दिया कि ये इन्फेक्शन फ्लूड है। फिर इसके बाद में जो है वो टर्म किसने तब तक आपके थे, मतलब किसी ने नहीं बताया था कि वो है टर्म नहीं दिया था, तो आपके लुईस पास्चर जी टर्म, कौन से वायरस टर्म दे दिए। फिर क्या हुआ, तब तक स्टेनले आ गए आपके। स्टेनले उन्होंने क्या किया, जब वो वायरस था उसको उठाया और क्रिस्टल के रूप में कर दिया। क्रिस्टल मतलब ठोस, या फिर जैसे आप ये समझ सकते हो ये क्रिस्टल के रूप में ही है, तो उसको क्रिस्टलाइज कर दिया। ठीक है, तो अब क्रिस्टलाइज कर दिया। क्रिस्टलाइज मतलब अगर कोई चीज़ क्रिस्टल के रूप में है तो नॉन लिविंग हो जाती है। तो क्या मतलब इससे अब और भी मतलब ज़्यादा हो गया कि भाई ये तो मतलब नॉन लिविंग भी हो सकता है और लिविंग भी है। ठीक है, तो अभी आपको आगे मिलेगा इसमें कि मतलब कब क्या पाया जाता है, जिससे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इसमें कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये कि अगर पूछा जाए कि किसने वायरस को क्रिस्टल के रूप में किया था, तो वो आपके स्टेनले थे। WN स्टेनले का पूरा नाम शायद है। तो आपके जो हैं आगे प्रोजनर आ गए। प्रोजनर क्या बताएं, प्रोजनर मतलब फिर वायरस को क्या किया इन्होंने, विरियॉन्स। ठीक है, तो प्रोजनर वायरस में तो क्या हुआ, वायरस में कि मतलब क्या क्या इसमें वायरस जैसे होता है उसमें प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड होता है। उन्होंने प्रोजनर ने क्या कहा कि ऐसा है जिसमें सिर्फ प्रोटीन पाई जाए। क्या पाई जाए, प्रोटीन पाई जाए। तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया कि प्रियांश बोल दिया। अब इसमें क्या पाया जाए, इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाए। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाए। न्यूक्लिक एसिड को प्रियांश बोल दिया। तो अच्छा, तब अगर इसके पास प्रियांश के पास ये आपका नहीं, अगर ये इससे प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, तो ये ऐसे होते हैं वायरस होते हैं जो दूसरे का मतलब न्यूक्लिक एसिड यूज करके अपना रेप्लिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद अपना मतलब बना बुना के बढ़िया फिर बाहर निकल आते हैं। तो भी आपको आगे बैक्टीरियोफेज वगैरह मिलेंगे, उसमें ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रियांश ये आपको, और विरियांश क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड इसमें पाया जाता है। इसमें आपका वो आपका न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाएगा और प्रोटीन नहीं पाया जाएगी। आगे आपको डिटेल में सब मिलेगा पढ़ने को। अब फिर आपके आगे बाउडन पियरे साहब आ गए। इन्होंने क्या किया, जो है न्यूक्लियर प्रोटीन, वो उसमें जो आपको फ्लूइड दिया था तो उसको बता दिया कि इसमें जो है केमिकल नेचर है, इसमें क्या न्यूक्लियर प्रोटीन पाया जाता है। कि मतलब जो वायरस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक और प्रोटीन पाया जाता है। तो उसको उन्होंने बोल दिया कि न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, इसका नेचर है वो केमिकल नेचर का है। ठीक है, तो फिर आगे नेक्स्ट है FWT ट्वार्ट एवं FFD हैरले। और हैरले ने क्या बताया, बैक्टीरियोफेज या फिर जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को डिजीज कर दें, बहुत खतरनाक हैं भाई। बैक्टीरिया को भी वो मतलब उसको कर दिए, तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मतलब इन्फेक्ट कर दें, तो ऐसे वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ऐसे वायरस को याद रखना, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, तो ये बैक्टीरियोफेज हो गया। एडवर्ड जेनर ने क्या कहा था, इसमें इन्होंने स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी कर दी। ठीक है, और उसके बाद में आपका लुईस पास्चर आ गए। जो है इन्होंने रेबीज का बना दिया, मतलब रेबीज का टीका बना दिया, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, इसकी मतलब इन्होंने खोज कर दी। और फिर हार्से चेज आ गए आगे। ऐसे आप लोग देखते रहिए, बहुत मतलब याद ही करना है, मतलब इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्या क्या मतलब उन्होंने किया। हार्से और चेज आ गए। इन्होंने इन्फेक्टिव बताया कि जो है इसमें 2 पार्ट होते हैं वायरस में। कौन कौन से बताया था, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन बताया था। न्यूक्लियो प्रोटीन अगर दोनों देखा जाए तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। तो उन्होंने कहा जो इन्फेक्टिव है
वो आपका कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड है। और प्रोटीन जो है ये इन्फेक्शन नहीं करता है। वायरस में कौन इन्फेक्शन करता है, तो ये न्यूक्लिक एसिड करता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से होते हैं, आपको या तो वायरस में डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा, ठीक है। तो ये हर सेम चीज़ ने बता दिया कि इन्फेक्शन भैया जो है आपका न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है, और इसका जो है जो प्रोटीन है इसके द्वारा इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आ गए एस लूरिया और एम डेलब्रूकांड और लोआफ, इनका पूरा नाम है, ठीक है, एलवाफ। तो इन्होंने बता दी ये जो कि मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियोफेज। अच्छा, जो ऐसे हमने यहाँ पे बताया था कि जो बैक्टीरियोफेज जो ऐसे वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर देते हैं, तो अब वहाँ पे क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाके, और वायरस ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, ये बैक्टीरियोफेज वायरस हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे और उसके बाद में वो उसमें उसी की मशीनरी, मतलब उसी का डीएनए वगैरह जिनके पास सिर्फ प्रोटीन है, जाके उन्हीं की अपनी मशीनरी यूज करके और अपना डीएनए रेप्लिकेशन करके बाहर निकल आएंगे। तो इन्होंने ये अपना ये मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियोफेज की बता दिया। बैक्टीरियोफेज मतलब कैसे वर्क करते हैं ये उन्होंने बता दिया कि अंदर बैक्टीरिया के अंदर जाके रेप्लिकेशन करके बाहर निकल आते हैं। तो ये मैकेनिज्म किसने दी, डेलबर्ग, ये मेन ये पूछे जाते हैं, एम डेलबर्ग और एल वाफ ये पूछे जाते हैं मेन। ये एल लूरिया हैं, इनको भी आप याद करना चाहें याद कर लीजिए, या फिर 2-4 बार बोलिए याद हो जाएंगे। एस लूरिया, एम डेलबर्ग और एल वाफ, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट हैं एलाइस और एसाग और लिंडेमैन, ये आपके वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इंटरफेरॉन क्या होता है। आप लोग देखिए जैसे हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो बहुत सी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो एक बॉडी क्या हुई, किसी वायरस से इन्फेक्ट हो गई, कोई वायरस आया भाई यहाँ पे, इस जो है सेल को इन्फेक्शन मतलब कर दिया, तो क्या होगा, ये जो है सेल, ये मतलब ये सेल अगर इन्फेक्शन है तो ये मतलब इसका मतलब डेथ हो जाएगी इसकी। तो ये क्या करता है, एक इसमें इंटरफेरॉन पाया जाता है सेल में, ठीक है। तो इंटरफेरॉन क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन क्या मतलब सिक्रेशन इसका करेगा, और ये जाके बता देगा कि तुम इसको बचा लेगा। मतलब खुद तो वो हो रहा है कि मतलब चलो ठीक है मतलब हमको नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं उनको नुकसान ना हो, तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसको उसमें है किन सिलेक्शन भी कहते हैं, कि मतलब खुद को बचा के, खुद को आफत में डाल के और दूसरे को बचाना। जैसे ये मतलब पशुओं में और फिर जो हैं ये ज़्यादातर देखा गया है, जो कि जंगल में जैसे होता है कि आप गए, कोई एक जानवर खड़ा है वहाँ पे, तो जैसे ही वो किसी मतलब मनुष्य को देखता है तो वो चिल्लाने लगता है या फिर अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगता है। तो क्या होता है, उससे जो बाहर के हैं मतलब जंतु वगैरह वहाँ के जानवर हैं वो भाग जाते हैं। तो इसी को किन सिलेक्शन कहते हैं, वो फिर आगे टॉपिक है, लेकिन यहीं पे मतलब वो क्योंकि उसको ज़्यादा खतरा होता है कि भाई हमको मार देगा ये, लेकिन वो सोचता है कि चलो हम कोई बात नहीं, अगर हमको कोई नुकसान पहुंचा रहा है लेकिन हमारे जो संबंधी हैं वो बच जाएं, या फिर हमसे जो लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेरॉन यही करता है सेल में मतलब इंटरफेरॉन क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करके पड़ोसी सेल को बचा लेता है। अब भाई मतलब क्यों सिक्रेट करता है, क्योंकि इसको पता होता है कि कौन सा वायरस हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, उसे कौन सी एंटीबॉडी मतलब या फिर जो है उसकी बनाएंगे तो ये बच जाएंगे, तो अपने पड़ोसी को ये देख के बचा लेता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, लू मॉन्टेंगर और आर गैलो, इन्होंने ही HIV वायरस की एड्स में खोज की थी, ठीक है। जो एड्स होता है उसमें जो HIV की खोज किसने की थी, लू मॉन्टेंगर और आर गैलो ने, ठीक है। HIV में एड्स में HIV की खोज लू मॉन्टेंगर और आर गैलो ने की थी, ठीक है। एस साल्क ने पोलियो वायरस की
खोज कर दी, ठीक है भैया। सॉल्क 1900 मतलब 57 में पोलियो वायरस की खोज मतलब साल्क ने कर दी। ये आपके हो गए, साल्क साहब हो गए। सैफरमान और मॉरिस ये क्या करते हैं? सैफर और मॉरिस ये साइनोफेज बीजीए और ये मतलब ये क्या करते हैं? साइनोफेज मतलब जो कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वायरस इन्फेक्टिव साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इनको भी वो कर देते। तो LPP1 आप लोग देखे होंगे, तो इसमें 3 बीजीए पाए जाते हैं। कौन? आप ये बहुत याद मतलब LPP1 अगर इसके बारे में तो ये ज़रूर याद रखिएगा। लिंगबिगा और फोरमीडियम और प्लेसेंटमा, ठीक है, ये याद रखिएगा। लिंगबेगिया और फेरेडियम और प्लेसेंटिमा, ठीक है, ये हैं आपके। तो और मतलब ये कि सैफरमान और मॉरिस ने कर दिया साइनोफेज, या मतलब बीजीए वायरस इन्फेक्टिव साइनोबैक्टीरिया, इन्होंने LPP1 की खोज की थी। इतना ही आपको ये नहीं पूछता है नॉर्मली, ये ज़्यादातर मतलब कौन सा था साइनोफेज, जो इसमें 3 थे तो उसको L मीन्स ये वाला हो गया, P ये हो गया, प्लेसेंटिमा ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब क्या होता है इसमें देख लेते हैं कि बड़े और छोटे कौन कौन से हैं। जैसे कि वायरस में कौन बड़े हैं और फिर एनिमल में वायरस कौन, मतलब वायरस बड़े और छोटे, प्लांट में कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं। तो मैं 3-4 हैं, याद रखिए, मतलब 3-4 का 4 ही होंगे ना, छोटा बड़ा। ये देखिए एनिमल में सबसे स्मॉल जो है माउथ फुट वायरस है। कौन है? याद रखिए, माउथ फुट वायरस ऑफ कैटल, ठीक है। इसका जो है, इसका जो अगर देखा जाए लेंथ वगैरह तो इसकी 10 मिली माइक्रोन से भी मतलब इतनी 10 मिली माइक्रोन होती है। और सबसे बड़ा जो है वायरस, एनिमल वायरस, सबसे बड़ा एनिमल वायरस है पॉक्स वायरस। कौन सा है? पॉक्स वायरस, स्मॉल वायरस, या फिर इसको स्मॉल वायरस, नाम स्मॉल है लेकिन ये सबसे एनिमल में सबसे बड़ा है। याद, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है इसे याद करने की। मतलब क्या है, स्मॉल पॉक्स अगर आ जाए तो एनिमल का सबसे बड़ा मतलब वायरस है एनिमल में, ठीक है। या फिर इसको वेरियोला भी कहते हैं। ये 300 मिली माइक्रोन से मतलब का होता है। अब आप सोचो कि मतलब इतने 300 मिली माइक्रोन का, जो कि ऐसे सबसे बड़ा है, इससे बड़ा नहीं होता है कोई, ठीक है। आपके प्लांट जो हो गए, प्लांट में स्मॉल, सबसे स्मॉल हो गया सैटेलाइट टोबैको निक्रोसिस वायरस, 7 mm का होता है स्मॉल। मतलब सबसे छोटा जो है सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस 7 mm का है, ठीक है। और आपका जो है लॉन्ग सिट्रस टगेस्टा है। कौन सा है? सिट्रस टगेस्टा। ये प्लांट का सबसे मतलब बड़ा सबसे बिगेस्ट, अगर आप लार्जेस्ट भी बोलें, सबसे लार्जेस्ट सिट्रस टगेस्टा है। तो याद हो गए, माउथ फुट वायरस या फिर कैटल, माउथ फुट वायरस ऑफ कैटल, ये कौन सा है? सबसे मतलब सबसे स्मॉल है, ठीक है। अब आपका पॉक्स वायरस या स्मॉल या वेरियोला, ये आपका सबसे बड़ा हो गया किसमें? एनिमल में। प्लांट में सबसे छोटा आपका हो गया सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस, ठीक है। और सबसे बड़ा जो आपका हो गया सिट्रस टगेस्टा, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर, मतलब 2-4 बार आप बोले याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इतना ही हो गया। अब इसमें बता देते भाई, देखते हैं कि मतलब लिविंग और नॉन लिविंग वायरस बताया था कि लिविंग भी इसमें कैरेक्टर है और नॉन लिविंग भी हैं। तो इसमें कौन से लिविंग और कौन से नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिविंग कैरेक्टर क्या होते हैं इसमें लिविंग न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड किसमें? लिविंग में भाई हम लोग जो हैं, या फिर नॉन लिविंग कोई भी चीज़। अब जैसे ये है, ये स्केज है, तो इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड थोड़ी पाया जाएगा, तो इसमें नहीं हो। तो इस नॉन लिविंग का, क्योंकि नॉन लिविंग है, लेकिन क्या होता है वायरस में होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका लिविंग कैरेक्टर। दे आर मल्टीपल इनसाइड ऑफ लिविंग, जो है बॉडी जो है किसी मतलब होस्ट के अंदर जाके ये क्या कर सकता है, मतलब मल्टीपल हो सकता है। जैसे एक वायरस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये रेप्लिकेशन अपना करके 1 से 2, 2 से 4, 8, 10, 15 जितना भी चाहें, ये मतलब इनसाइड। लेकिन ये यहाँ बाहर अगर इनको निकाल के फेंक दो आप कहीं पे, जैसे इसीलिए बोला गया था कि कोरोना वायरस में हम लोग बाहर ना निकलें। क्यों नहीं? जैसे कहीं पे वायरस है, किसी ने कहीं आप गए, बाहर गए, किसी ने कोई चीज़ को छुआ, एग्जाम्पल के लिए आप जो हैंड पंप गए, बाहर टंकी लगी है कहीं पे बाहर, तो उसको किसी ने छुआ, उसमें वायरस आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, तब तक वो, अब यहाँ से वायरस वहाँ पे उसमें टंकी पे लगा है,
तो टंकी पे वायरस जब तक वो उसको जब तक कोई छुएगा नहीं तब तक वो ऐसे पड़ा रहेगा। ऐसे कुछ उसकी लिमिट होगी, उसके बाद उसको मतलब डिफेक्ट हो जाए, मतलब डिफेक्टिव हो जाएगा, मतलब कोई इससे वो नहीं रहेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, इसे समझो, वो मर जाएगा। ठीक है। अगर समय रहते जैसे 4 दिन का है, 4 दिन से पहले पहुंच गए, हम भी टंकी ऐसे खोले तो क्या हो, हमारे बॉडी को टच किया और उसके बाद में वो जाके रेप्लिकेशन कर दिया, फिर बहुत से बन गए। तो ये क्या है, मल्टीपल इनसाइड बॉडी इनसाइड। ठीक है। तो ये अगर बाहर रहता तो कोई ये अगर आउटसाइड बाहर कभी मतलब वो मल्टीपल नहीं हो पाएगा। ठीक है। मतलब 1 2 से 1 2 से 1 2 4 6 ये मल्टीपल नहीं हो पाएंगे कि मतलब होस्ट के बाहर, अंदर ही इनसाइड रहते हैं होस्ट से। ठीक है। दे आर डिजीज। अब भाई कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो कि मतलब नॉन लिविंग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डिजीज़ कॉज करे या फिर इन्फेक्शन मतलब फैलाए। ठीक है। लेकिन ये जो वायरस है ये करता है इसमें, क्योंकि इसके लिविंग कैरेक्टर इसका है तो इसमें डिजीज़ ये कर देता है। ठीक है। नो प्रोटोप्लाज्म, जितने भी भाई लिविंग हैं उसमें सब में प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा और आपका जो है एंजाइम भी पाए जाएंगे और इसमें रेस्पायरेशन या श्वसन भी होगा और क्रिस्टलाइजेशन। तो मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग का कैरेक्टर है, ये क्रिस्टल के रूप में है या फिर कोई भी चीज़ क्रिस्टल के रूप में आप कर दें तो वो नॉन लिविंग को ही कर पाएंगे। आप लिविंग तो कोई चीज़ क्रिस्टल करेंगे तो उसके बाद वो फिर मतलब लिविंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ये नॉन लिविंग क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलाइजेशन किसका है, नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। दे डू नॉट ग्रो इन कल्चर। तो ये मतलब क्या, वृद्धि। ठीक है। किसी को मतलब वो कल्चर में रख के इसको ग्रो नहीं हो, मतलब बाहर जैसे है तो ये ग्रो नहीं कर सकता जब तक ये बॉडी के मतलब बाहर अंदर ना जाए। ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि मतलब लिविंग, तो इसीलिए इसमें क्या देखा गया है, ये लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक है क्या वायरस। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनेक्टिव, यहाँ पे लिख देते हैं, कनेक्टिव लिंक लिविंग पार्टनर एंड नॉन लिविंग क्या है, वायरस है। क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं भाई। इसमें जैसे कि न्यूक्लिक एसिड पाया गया तो ये तो उसका हो गया कैरेक्टर, किसका, लिविंग का हो गया। और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया गया, नॉन लिविंग का हो गया। तो क्या है, इसमें मतलब लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो इसके दोनों कैरेक्टर अगर पाए गए तो इसका मतलब ये दोनों के बीच का मतलब कनेक्टिव लिंक है। ठीक है। तो इस अगर कहीं क्वेश्चन वगैरह भी इसमें खैर मतलब जो बड़ी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर उसमें नहीं पूछा जाता, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि मतलब कनेक्टिव लिंक कौन सी है, लिविंग और नॉन लिविंग की। तो आप वायरस लगा देंगे क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये कैरेक्टर हो गए लिविंग के और ये नॉन लिविंग के, मतलब दोनों कैरेक्टर पाए जाएंगे। ठीक है। ये बहुत मतलब, और ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन भी है। मतलब सेल थ्योरी मतलब जैसे इसमें सेल थ्योरी में क्या होता है, एक सेल में सेल जो स्लाइड में सामने दिया था, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे, स्लाइड है स्वान, स्लाइडन एंड स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसमें, और ये क्या है, एक यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। एक मतलब एक कोशिकीय है। ठीक है। तो ये क्या, अगर सेल इसमें एक कोशिकीय है ये, ठीक है, सूक्ष्म जंतु है। और इसमें तो क्या कोशिकीय तो है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें नो प्रोटोप्लाज्म, नो एंजाइम। अब भाई कोशिका में तो सब चीज़ पाई जाएगी। ठीक है। तो ये जो है आपका वायरस क्या है, अगर एक्सेप्शन पूछ लिया जाए सेल थ्योरी का तो वायरस आप बताएंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग या सेल के मतलब सेल में जो एक सेल है अगर तो उसमें सब लिविंग के कैरेक्टर हैं, लेकिन क्या होता है इसमें नॉन लिविंग के कैरेक्टर, फिर भी ये क्या है, एक सेल है। मतलब कैरेक्टर इसके नॉन लिविंग के भी हैं, मतलब नॉन लिविंग के कैरेक्टर इसमें पाया जाते हैं वायरस में, लेकिन फिर भी यह एक सेल है। ठीक है। तो फिर एक्सेप्शन अगर आ जाए सेल थ्योरी का तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मतलब इसको
वो कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है भाई, इतना सब कुछ वायरस के बारे में हो गया। उसके बाद में चलो फिर कहते हैं कि अब इसका मतलब नामनक्लेचर। अब ऐसे तो वायरस वगैरह पोलियो वायरस है, इस तरीके सब कुछ वायरस होते हैं, तो इनके मतलब ऐसा नाम करो इनका, मतलब नामकरण करो कि इसमें इनके लक्षण आ जाएं पूरे, मतलब कौन सा मतलब वायरस के जो जितने भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा इसके कैरेक्टर आ जाएं, ठीक है। तो वैज्ञानिक आपके हुए गिब्स और हैरिसन, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, क्रिप्टोग्राम दे दिया, सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर। मतलब ये कोई बुक वगैरह नहीं है इनकी, नॉमनक्लेचर तो दूसरी बुक इनकी है, ठीक है। लेकिन ये मतलब इन्होंने ये एक सिस्टम बताया कि नॉमनक्लेचर का एक सिस्टम है, इसको इन्होंने क्रिप्टोग्राम कह दिया, क्रिप्टोग्राम। अब कोई आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए क्रिप्टोग्राम क्या है, तो वायरस का मतलब जो नॉमनक्लेचर का सिस्टम है वायरस है क्रिप्टोग्राम, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पेयर में क्या पाया जाता है, फर्स्ट पेयर में टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड और नंबर ऑफ स्टेन इन न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से थे, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, या तो हमने अभी आपको इसमें वायरस जैसे है वायरस, ठीक है। तो वायरस में कौन कौन से इसके न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे, या तो डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। किसमें ये मतलब इसमें ये वायरस हो गया, इसका न्यूक्लिक एसिड हो गया, और ये प्रोटीन हो गया। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो, और वायरस में दो में से एक ही पाया जाएगा, ये मतलब हमेशा याद रखिए, कभी ये नहीं हो वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों हैं। तो वायरस में हमेशा डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और इसमें प्रोटीन होगी। और किसी जैसे आपके प्रियांश है उसमें सिर्फ प्रोटीन है, और फिर न्यूक्लिक एसिड उसमें नहीं है। आपके विलियांश हो गए तो उसमें डीएनए है, ये न्यूक्लिक एसिड है और ये प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा डीएनए, जैसे टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है, आरएनए है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके कितने स्टैंड है, अब जैसे ये डबल या सिंगल होता है, ये डबल या सिंगल होता है। जो है न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, जो है डीएनए भी दो तरीके से और आरएनए भी, सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से डीएनए डबल और सिंगल दोनों तरीके से हो गए। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, डीएनए आरएनए है, ये सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड है। तो फर्स्ट पेयर में आप ये रखेंगे, और सेकंड पेयर में आप ये रखेंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए आरएनए उसका वेट कितना है, मॉलिकुलर वेट कितना है, और परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एसिड, वो मतलब उसमें कितना परसेंट उसमें न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, मॉलिकुलर वेट का। और थर्ड आपका आ जाएगा शेप ऑफ वायरस और शेप ऑफ कैप्सिड। जो वायरस है उसका शेप क्या है, आकार क्या है, और जो वायरस उसका आकार और उसी का मतलब उसमें जो होगा कैप्सिड पाए जाते हैं। तो उसमें अगर कैप्सिड पाए जाते हैं तो उसमें मतलब उसके अपान में रखा जाएगा शेप ऑफ कैप्सिड, मतलब शेप ऑफ वायरस और शेप ऑफ कैप्सिड। उसके बाद में फोर्थ पेयर है जो आपका टाइप ऑफ होस्ट, इन्फेक्टेड और बाई मतलब वेक्टर, ये किसके द्वारा एक दूसरे पे मतलब इन्फेक्शन करेगा। जैसे हवा हो गई और आपके एयर वाटर हो गया, टच से हो गया, मतलब बहुत से हैं जो कि मतलब इनसे वायरस फैलता है, जो वेक्टर हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल पे जैसे आपको 3-4 दिए हैं, इसमें से मेन तो यही है, अगर पूछा भी जाएगा तो टीएमई ही पूछा जाएगा। और इसकी भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक हम बताएंगे, भी आप याद कर सकते हो। जैसे इसमें कौन सा है, आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड वो है इसमें, मतलब स्टैंड है, मतलब सिंगल है, एक है ना, तो सिंगल हो गया। और 2 मिलियन में उसका मिलियन में आता है, ये मॉलिक्यूलर वेट कितना मिलियन में आता है, 2 मिलियन में इसका जो है। और वेक्टर अपान 5% होता है। आप देखें नहीं, मतलब उसमें 94% वो होता है, मतलब प्रोटीन होता है, और उसमें जो है 5% न्यूक्लिक एसिड होता है टीएमवी में। तो वो मतलब इसका हो गया 2 मिलियन में, और फिर ये उसका मिलियन में रखा जाएगा। अभी परसेंट कितना है न्यूक्लिक एसिड का, वो आपका 5% है। इलांगेटेड होता है ये, इलांगेटेड, ठीक है। और जो है इसका ये सीड वगैरह पे कर देता है, और एयर के द्वारा इसका वेक्टर होता है, ठीक है। तो आप इसको अगर बनानी है तो इसको आप ऐसे लिख लिया करो, R125, ठीक है, E
ऐसे, मतलब ये हटा दो, उसके बाद में एक का लगा दो यहाँ पे, ये इस तरीके से। और 125 ई ऐसे, आप ऐसे बोलिए R125 ई ऐसे, R125 ई ऐसे, R बटे ए, एक फिर लगा दिए वो, फिर 2/5 फिर लगा दिए दोनों, मतलब कि तीसरा जो पेयर है उसमें ई इलोंगेटेड है वो भी, और उसका जो है आकार वो भी इलोंगेटेड है, ई/e। फिर इसके बाद में लिख दिए S/A, एयर हो गया, ठीक है। तो ये आपका TMB वायरस हो गया। TMB वायरस CS मतलब सीडेड, सीड क्या करता है, तम्बाकू जो होता है TMB उसमें सीड पे जाके इन्फेक्शन करता है, ठीक है, बीज पे जाके। इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसको भी आप याद कर लीजिए, या फिर देखिए इसमें 10 या फिर इसको याद ही कर लीजिए। इन्फ्लुएंजा वायरस का RNA है, सिंगल वायरस है और 2.3 मिलियन है, इसका 10% है एसिड, वो है, वो क्या नाम है इसका, थर्ड पेयर इसका है स्फेरिकल शेप है, और इसका जो है इलोंगेटेड है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं आप, ये हो गया। और T4 बैक्टीरियोफेज का DNA है, डबल स्टैंडर्ड है, 130 मिलियन है और उसका परसेंटेज 140 है, वो है नहीं, तो B/1 वो पोलियो वायरस, ये आप याद कर लीजिए। पोलियो वायरस R/1 2.5 एंड 30 और फिर 5/5 B/4, ये इतने हो गए आपके, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, आकार इसका मतलब क्या है, आकार इसके मतलब कैसे कैसे होते हैं वायरस, मतलब वायरस कैसे कैसे होते हैं, इनका शेप क्या रहता है, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रिंग शेप, मतलब ईंट के जैसा, ये कैसी है, ईंट ऐसे तो होती है, ऐसे ही मीट होती है अचार खानों की, मतलब ब्रिंग शेप। आप देखोगे ब्रिंग नहीं, ब्रिक फील्ड लिखा होता है, जो ईंट वाले भट्ठे होते हैं उन पर ब्रिक फील्ड लिखा होता है, तो ऐसे याद रखिए ब्रिक शेप या फिर ब्रिक, तो मतलब ब्रिक मीन्स ईंट, ठीक है, ईंट के आकार की। ईंट के आकार का कौन सा, स्मॉल पॉक्स हो गया, और रॉड मतलब ये हो गया आपका, आप ये याद ऐसे रख सकते हैं, रॉड शेप का, ठीक है। तो TMB अब वहाँ पे भी आगे मिलेगा TMB देखने को, तो वहाँ पे ये इस तरीके से है, ठीक है। TMB इस पे मतलब रॉड शेप, एक रॉड की तरह है। रेबीज वायरस हो गया, बुलेट की तरह आपका हो गया, आप ये हो गया। और इसके बाद में ये बना दीजिए यहाँ पे बुलेट। रेबीज वायरस किसने किया था आपके, कौन से थे रेबीज वाले साहब, लुइस पास्चर। रेबीज, और इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो जो रेबीज वायरस है आपका, तो मतलब वो कैसा होता है, बुलेट शेप का होता है, मतलब गोली की तरह, ठीक है। तो और ये आपका हो गया टोडपोल, मेढक का जो है लार्वा हो, उसका क्या नाम है, उसको टेडपोल कहते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज जितने भी होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसमें 6 यहाँ पे टेल होती है। तो ये कैसा है, टेडपोल तरीके का है, मतलब बैक्टीरिया फिर जितने भी हैं वो आपके टेडपोल की तरह होते हैं। बैक्टीरिया मतलब जो है मेढक का जो है लार्वा ऐसा ही होता है उसका, ठीक है। तो टेडपोल टाइप का जो है बैक्टीरिया फोज की, मतलब बैक्टीरियोफेज, टेडपोल मतलब इसके उस तरीके के, मतलब इनका आकार जो है टेडपोल होता है। स्पेरिकल शेप्ड मतलब क्या होते हैं, ये गोल वाले, स्पेयर मतलब गोल वाले, ठीक है। स्पेरिकल शेप जो HIV हो गए, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा। आगे एक और आप लिख लीजिए, अब याद ना उसकी दिलाएं तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन आप लिख लीजिए कोरोना। ऐसे ऐसे बन के वो आता था, मोबाइल पे हम लोग देखते थे। ये सब क्या है, ये स्पेरिकल शेप के हैं, मतलब गोलाकार हैं, ठीक है। तो ये आपके स्पेरिकल शेप HIV हो गया, आपका जो है एड्स में होता है, पोलियो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा, और ये आपका कोरोना। आप कोरोना लिख लीजिए या फिर इसको काट दीजिए, होता है ऐसे, ऐसा लिख के रखिए अपने पास, ठीक है। तो कोरोना स्पेरिकल शेप का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस और जो है अच्छा हाँ, मतलब इन्होंने वो कर दिया था कि मतलब वायरस को तो ये क्लासिफिकेशन वायरस जो है हॉलैमसन जो थे आपके
इन्होंने 3 इसको मतलब सब ऑर्डर्स में बांट दिया था। ऑर्डर्स मतलब ये आपका जो है, और ये आपका वायरल्स ऑर्डर है, ठीक है। ये आपका क्लासिक वायरस जो है किस ऑर्डर का है, वायरल्स ऑर्डर का है। और इसको मतलब इन्होंने 3 मतलब इसके सब ऑर्डर बांट दिए। कौन कौन से वायरस के, फाइटोफैजनी और जूफैजनी और फैजनी, ठीक है। तो फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट होता है, तो प्लांट में जो डिजीज़ कॉज करे तो उसको फाइटोफैजनी कहते हैं। और जूफैजनी मतलब जो एनिमल में जो डिजीज़ कॉज करे तो उसको जूफैजनी कहते हैं। वायरस हैं ये सब आपके जो है, मतलब फाइटो और जो ये, और फैजनी क्या होता है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया जो है जिसमें बैक्टीरिया पे वायरस, जैसे बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये सब इसमें जैसे TMB हो गया एग्जांपल के लिए, आप जैसे फाइटो का हो गया TMB हो गया, इसमें आप कोई रख लीजिए, HIV हो गया, HIV वायरस हो गया, इसमें बैक्टीरियोफेज, इसमें बैक्टीरियोफेज हो गया। तो आपके 3 तरीके के मैं सब मतलब सब ऑर्डर्स में इन्होंने वो कर दिया। फाइटोफैजनी वायरल्स था, मतलब कि वायरस जो है वायरल्स ऑर्डर का है, उसको 3 सब ऑर्डर में बांट दिया। फाइटोफैजनी किसने, हेल्मस ने। जूफैजनी और फैजनी प्लांट में जो डिजीज़ कॉज करें उनको फाइटोफैजनी, और जो एनिमल में डिजीज़ कॉज करें वो जूफैजनी, और फैजनी जिसमें बैक्टीरिया में जो कॉज करें वो ये फैजनी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे बैक्टीरियोफेज, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इनका जो है न्यूक्लिक एसिड के बेस पे इनको मतलब क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि मतलब न्यूक्लिक एसिड इसमें किस तरीके का किस में पाया जाता है, तो इसका मतलब इस क्लासिफिकेशन किया गया। तो देखते हैं कैसे मतलब कौन कौन से वायरस में कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। तो फर्स्ट जैसे है DNA, ठीक है। तो DNA इसमें हमने कहा था कि एक ही पाया जाएगा, या तो DNA या RNA, इसमें दोनों नहीं पाए जाएंगे भाई, याद रखना। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये मतलब या तो DNA होगा या RNA होगा। तो हम देख लेते हैं DNA में कौन कौन से वायरस होते हैं, RNA में कौन कौन से वायरस होते हैं। DNA में डीऑक्सी राइबो वायरस, ठीक है। और इसमें रीबो वायरस, या फिर RNA जिसमें पाया जाएगा उनको रीबो वायरस भी कहते हैं, तो इसको डीऑक्सी रीबो वायरस कहते हैं, ठीक। या इस ऐसे भी आप याद रखते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको DNA का नाम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका राइबो, आप ये जानते हैं कि राइबो न्यूक्लिक एसिड है तो इसको राइबो वायरस कह देंगे। इसको DNA इसमें पाया जाएगा तो मतलब डीऑक्सी राइबो कह देंगे। तो इसमें एनिमल और आपके प्लांट, इसमें 2 होते हैं। मतलब मोस्टली जो है एनिमल में DNA किस में पाया, जो वायरस आपके एनिमल में जो डिजीज़ कॉज करेंगे तो वो मोस्टली जिसमें DNA पाया जाएगा वो मोस्टली एनिमल में, मतलब जो है जंतुओं में वो आपके डिजीज़ मतलब रोक करेंगे। और जो है एक इसमें है जो कॉलीफ्लावर वायरस है, जो भी डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। सिर्फ यही है, कॉलीफ्लावर ही है वायरस जो कि जिसमें DNA मतलब न्यूक्लिक एसिड कौन सा, DNA न्यूक्लिक एसिड पाने वाला जो है वायरस, DNA न्यूक्लिक एसिड वाला वायरस जो है, जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करे, तो वो कॉलीफ्लावर हो गया। उसमें भी डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाएगा, ठीक है। और मोस्टली तो एनिमल में तो है ही, मतलब एनिमल में जो है डबल वो क्या नाम है DNA ही पाया जाएगा, जितने मतलब लगभग मोस्टली ज़्यादातर होते हैं तो उसमें आपके एनिमल में, तो उसमें DNA ही पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें 2 तरीके का DNA होता है। आप एक तरीके का मतलब डबल स्टैंडर्ड DNA और ये या सिंगल स्टैंडर्ड DNA। हमने बताया था कि DNA 2 तरीके का होता है, सिंगल और डबल होता है। RNA सिंगल डबल 2 तरीके होता है। तो देखते हैं एनिमल में जो DNA है इसमें डबल स्टैंडर्ड में कौन कौन है, T2 T4 T6 T7, या फिर जितने भी बैक्टीरियोफेज हैं ये क्या है, T2 T3 T4 T6 बैक्टीरियोफेज हैं, ठीक है, इनके सिंपल। तो T2 T4 T6 T7 बैक्टीरियोफेज हैं। इनमें कैसा है, डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाएगा। हर्पीज वायरस आपका हो गया और पॉक्स वायरस हो गया। पॉक्स को वेरियोला भी कहते हैं। और क्या कौन कौन से इसके नाम हैं अभी यहाँ पे लिखे गए थे, आप चलिए देख लेते हैं फिर। और
तो आपके हर्पेज, पॉक्स वायरस हो गया, ये सब क्या हो गए, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस मतलब इसमें पाया जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन कौन से पाए जाएंगे, नहीं कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे जो कि मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। ऐसे वायरस जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जाए, ऐसे वायरस कौन कौन से हैं, तो फाई 174 बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। इसमें कौन कौन सा ये दे देगा, और उसमें दे देगा कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दे देगा, और फिर ऑप्शन में कई ये 3 रख देगा, एक ये रख देगा। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो 574 बैक्टीरियोफेज, या फिर ये आपका ये बैक्टीरियोफेज T2 T4 T7 T6, ये आपकी कौन से हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं। और ये 574 ये जो है बैक्टीरियोफेज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। SY3 कॉलीफेज जो हैं, तो ये कौन सा आपका है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। एनिमल में जो है रीबो वायरस, मतलब जिनमें आरएनए पाया जाए। अब आरएनए जो है मोस्टली किस में पाया जाता है, जो वायरस, ऐसे वायरस जो प्लांट में डिजीज कॉज करें, तो उसमें कौन सा पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। तो इसमें जो आरएनए कितने तरीके, 2 तरीके के होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे जो हैं वायरस हैं जिनमें जो मतलब आरएनए ही पाया जाता, लेकिन वो ह्यूमन में भी मतलब जो है डिजीज कॉज कर देते हैं या फिर रोग कर देते हैं। तो कौन कौन से, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया आपका, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अच्छा, इसमें एक बहुत बढ़िया है, इसमें है, आप ऐसे याद रखें, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, ये सही है। मतलब इसमें जितने भी आपके एनिमल में जो हैं वायरस वाले ये जितने हैं, ये सब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैं, ठीक है। आप ही मतलब ये देख, बहुत अच्छा है इसमें याद करने का तरीका। आरएनए जो होंगे ऐसे मतलब वायरस जिनमें आरएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जाए, जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करें, उसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। इतनी मतलब आप लोग याद रखिए। जैसे आपका हो गया इन्फ्लुएंजा हो गया, राउस सार्कोमा हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, तो ये आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गए। इसमें सब में RNA सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा, ठीक है भैया। इतने आपके ये हैं। और ये किस में है, एनिमल में, जो आरएनए जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, ऐसे वायरस जिनमें आरएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा और सिंगल स्टैंडर्ड होगा, वो आपके ये हैं, इन्फ्लुएंजा, रॉस, पोलियो और आपके एड्स, ठीक है। और ये प्लांट में कौन कौन से, अच्छा प्लांट में सिंगल और डबल दोनों होंगे। तो सिंगल में कौन कौन से, TMB वायरस आपका हो गया, सिंगल आरएनए वायरस हो गया। टर्निप येलो मोज़ेक वायरस आपका हो गया, सिंगल वायरस हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड और आरएनए हो गया इसमें प्लांट में। और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसमें मतलब न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। डबल स्टैंडर्ड कौन कौन से हो गए, रियो वायरस, आप लोग सुने होंगे रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, ये कौन कौन से डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा इसमें। राइस ड्वार्फ, चावल में मतलब जो होते धान वगैरह में इसमें कर देता है, तो राइस ड्वार्फ इसमें डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए न्यूक्लिक एसिड इसमें जो है पाया जाएगा चावल में। ऐसे वायरस जिनमें मतलब ऐसे वायरस जिनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जाए, तो ऐसे वायरस हैं वायरस, वाउंड ट्यूमर, राइस और मैज ड्वार्फ, मतलब मक्का में, चावल में वाउंड ट्यूमर और रियो वायरस, ये इतने हैं। तो आपके ये मतलब किसी न्यूक्लिक एसिड के बेस आधार पे ये आपके हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मतलब आप एक से 2 बार आप देखिए और इसको याद कर लीजिए, पूरा इसी में आ जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। इसके बाद देखते हैं डिस्कवर्ड बाई, हाँ आगे हम एक जो है वायरस, कुछ जो वायरस दिए गए थे उसमें से कुछ वायरस पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कुछ वायरस मतलब 2-4 वायरस रह जाएंगे तो उनको कल पढ़ेंगे, और फिर ह्यूमन और प्लांट को अलग अलग करके हम लोग कल उनको भी पढ़ लेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो रहेगा लगभग 20 से 25 मिनट का, उसमें पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। और ये आप याद रखिए कि इसी से ही क्वेश्चन आते हैं पूरा, मतलब जो इतना दिया है जो है TGT वगैरह, नीट है, और इसमें जो है जितने भी हैं तो इसी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। वायरस में मेन जो है इतना ही है, ठीक है। तो TMB के बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। TMB जो है
इसकी खोज TMB की खोज किसने सबसे पहले हमने सबसे पढ़ाने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इवानोव्स्की ने डिस्कवर्ड फिल्टर जो लगा के तम्बाकू जो है टोबैको प्लांट में ही इसकी डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है, तो ये 1892 में। तो इसमें क्या होता है जो ये कैसा होता है, शेप में भी आपने अभी यहाँ पे पढ़ा रॉड शेप का होता है। ठीक है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है ये मतलब कैप्सूल ये आप देख रहे हैं, इसमें ये RNA, इसमें इतना ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये वाला इतना पार्ट न्यूक्लिक एसिड हो गया, जो कि जिसमें न्यूक्लिक एसिड में RNA पाया जाता है, और ये कैप्सिड हो गया, इसमें बाकी ये पार्ट कैप्सिड हो गया। और कैप्सिड की यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं, वो कितने हैं 130 हैं। ये क्या है पूरा ये कैप्सिड हो गया, और इसकी यूनिट को 130 जो है 2130 ये आपके कैप्सोमियर हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैप्सोमियर 130 है। और इससे जो है और हाँ, इसमें भाई न्यूक्लिक एसिड इसमें जो है 1 कैप्सूल अमीनो एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसमें अमीनो एसिड पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, अमीनो एसिड। तो आप लोग देखिए, इसमें एक कैप्सिड में कितने हैं 2130 कैप्सोमियर हैं, और एक कैप्सोमियर में 158 अमीनो एसिड हैं। मतलब प्रोटीन का ये ऊपर वाला भाग जो आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, और नीचे वाला भाग ये आपका मतलब प्रोटीन हो गया। प्रोटीन में कैप्सिड, उसको प्रोटीन को कैप्सिड कहते हैं। और एक कैप्सिड की जो यूनिट है कैप्सोमियर है, और एक कैप्सोमियर जो है इसमें कितने 158 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसमें 5% वो पाया जाता है, 5% RNA न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, 95% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें इतना ही आप लोग याद रखिए। इतने अगर कोई चीज़ पूछेगा तो इतनी पूछ लेगा। इसका जो है क्या मतलब, अच्छा इसका जो है ऐसे जो है इसकी आप देख लिए 17 माइक्रोन है इसकी, मतलब जो है इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई अगर देखा 300 माइक्रोन तक है। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया नेक्स्ट है जो आपका बैक्टीरियोफेज है। हमने अभी बताया था कि बैक्टीरियोफेज वह वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्ट कर दें। तो आपका वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है। ठीक है, तो इसकी जो खोज है या फिर डिस्कवरी T. ट्वार्ट एंड डी हैरले ने की थी। ठीक है, तो ये किस सेब का है, टेडपोल जो है लार्वा मेढक का होता है, उसके आकार का होता है। TMB कैसा था, रॉड सेब का था। ये कैसा है, टेडपोल सेब का है। ठीक है, आपके जैसे अब इसमें अगर पूछा भी जाएगा तो इतना ही देखते हैं। इसका जो है ये 650 होता है, और ये 950 में। आप ऐसे याद रखिए, 650 ऊपर याद रख लीजिए, प्लस 300 कर दीजिए यहाँ पे। ये आपकी ट्रिक अपनी है, इसलिए मत लिख लेना। ये 950 टेल या इनप्लेस में से ये 6 प्लेट पाई जाती हैं, जो की जाती क्या करते हैं, आपको जब आगे बैक्टीरियोफेज अभी आगे पढ़ने को मिलेगा तो उस पर जाके ऐसे चिपक जाती हैं। बैक्टीरिया के भाई तो 5-6 भी तो 5 ही मूलियाँ, लेकिन 6 जाके ऐसे चिपक जाती हैं। ठीक है, और उसमें जाके इसमें और भी पाए जाते हैं वायरस में, फिमरी वगैरह, तो उनसे जाके इतना ये वायरस जाके न्यूक्लिक एसिड कर देती है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका बैक्टीरियोफेज की इतनी जानकारी यहाँ पे लेते हैं, बाकी आगे देखते हैं किस तरीके क्या होता है। तो इसमें 6 मतलब टेल फाइबर पाई जाएंगी, इंड प्लेट या ये यहाँ पे होती है। तो इसका जो है 650, 950 T2। और हाँ, ये कौन सा है बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, अब इसमें टाइप ऑफ फेज कितने होते हैं, या फिर बैक्टीरियोफेज भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरियोफेज हैं, तो फेज मोस्ट स्टडी ऑफ डबल स्टैंड, इसमें हाँ न्यूक्लिक एसिड कौन सा पाया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के होते हैं, T इवन और T ऑड होते हैं। तो 2, 4, 6 इवन हो गए भाई, और 1, 3, 5, 7 तक होते हैं। 7 आप 7 तक गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 तक हो गए। वहीं पे आप लोग देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कौन से आपके ऑड वाले हो गए, ये वाले ऑड वाले हो गए। ठीक है, 7, और ये वाले इवन वाले हो गए। तो आपके इवन वाले कितने हैं, 1, 2, 3 इवन वाले हैं, और ऑड वाले कितने हैं, 4 हैं। तो इसमें अंतर क्या होता है,
इवन वाले जो हैं आपके 2 4 6 वाले, इसमें प्रेजेंट कॉन्ट्रेक्टाइल टेल और एंगुलर हेड होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो टेल में क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल टेल होती है इसकी। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब ऐसे ऐसे वाली होती हैं, ठीक है, जो ऐसे ऐसे करती रहती हैं, तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब संकुचित हुआ करती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल टेल एंगुलर हेड होता है इसमें। अब अब्सेंट फिक्स, मतलब अब्सेंट इसमें क्या होता है, फिक्स। अच्छा, इसमें क्या होगा, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें होगी, जो कि आपकी ऑड होंगे, मतलब T1 3, T1 T3 T5 और T7। तो इसमें नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल और ये आपका एंगुलर हेड अब्सेंट होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, और इसमें और क्या अब्सेंट होता है, अब्सेंट ऑफ 5 हेक्सा, मतलब हाइड्रोक्सी मेथिल कैप्सो साइटोसिन इन DNA, मतलब 5 हाइड्रोक्सी मेथिल होता है ये साइटोसिन में, मतलब जो DNA में साइटोसिन होता है, साइटोसिन में 5 हाइड्रोक्सी मेथिल अब्सेंट होता है और उसमें प्रेजेंट होता है। मतलब DNA के साइटोसिन में जो है हाइड्रोक्सी मेथिल 5 हाइड्रोक्सी मेथिल जो है अब्सेंट होता है आपके ये E1 में, ऑड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपका जो है वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट क्या हो, अब इसमें देख लेते हैं, क्योंकि फेज पढ़ रहे हैं ना कि मतलब कौन से फेज हो, ये कि कैसे मतलब उस पर जाके काम करेंगे, कोई चीज़ मतलब बैक्टीरिया फेज हैं तो ये नुकसान करेंगे कि नहीं नुकसान करेंगे तो वर्क कैसे करते हैं। तो इसमें ये तरीके, मतलब पहली बात की फेज वाला हो गया जितना भी मतलब है। और सबसे ज़्यादा स्टडी जो है T4 पे आपकी की गई थी। ठीक है, T4 बैक्टीरियोफेज या T2, ये दो हैं, ये ज़्यादा मतलब पूछे जाते, बाकी तो खैर कोई इतना है नहीं। वायलेंट और लाइटिक फेज विच डेथ ऑन होस्ट ऑफ लाइसिस, ये क्या करता है, ऐसे मतलब जो ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया की होस्ट में जाएं और आराम से उसी में रहें, उसी में खाएं पिएं और उसी में छेद कर दें। समझ में आया कि मतलब जैसे बैक्टीरिया में गए वायरस, उसमें आराम से रहे, रेप्लिकेशन वगैरह किए, खाना पीना बढ़िया किए, वृद्धि किए आराम से पूरी, मतलब बढ़िया से खाए पी के मस्त हो गए, उसके बाद में उसी को लाइसिस मतलब उसी को नष्ट कर दिए। तो ऐसे वायरस को क्या कहेंगे, वायलेंट या लाइटिक फेज, इनकी जो है वो उस फेज को क्या कहेंगे, वायलेंट या लाइटिक फेज कहेंगे। तो जो है इसी मतलब जो लाइसिस कर दें उसकी, मतलब जो है बैक्टीरिया की लाइसिस कर दें, मतलब नष्ट कर दें, तो ऐसे को वायलेंट या लाइटिक फेज कहते हैं। ए वायलेंट मतलब ये क्या करेंगे, ये बढ़िया है, जिसे इनका मतलब वो रहता है कि मतलब ये लोग मतलब जाए मेहमानी गए, आराम से उनके वहाँ रहे और उनका कोई नुकसान ना करे। ये क्या करते हैं, किसी के वहाँ गए, उसको मतलब उसी के खाए, वायलेंट वाले उसी का खाए और उसी की थाली में छेद किए। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है। और वायलेंट ये जो है लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेज डू नॉट केज लाइसिस ऑन होस्ट, ये आराम से उसमें जैसे बैक्टीरिया के अंदर गए, अपना रेप्लिकेशन वगैरह किए और खाए पिए मस्त आराम से उसी के अंदर रहे, तो ये उसका लाइसिस नहीं करते हैं। जैसे प्रोफेज कर लेते हैं। प्रोफेज मतलब प्रोफेज ये होता है कि बैक्टीरिया का जो है, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा जीनोम पाया जाता है और इसका वायरस का जो है न्यूक्लिक एसिड दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो उस अवस्था को प्रोफेज कहते हैं। वो आपको आगे जब बैक्टीरिया फेज पढ़ने को आएंगे तो उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, इसकी भी देख लेते हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, जो लाइटिक साइकिल होंगी जो भी, तो उनमें टी फेज वगैरह जो टी फेज वाले हैं ये बहुत सही है। मतलब ये क्या करते हैं, टी फेज वाले काज लाइसिस ऑफ होस्ट और मास्टर स्लेव रिलेशन। हाँ, अगर ये पूछ लिया जाए मास्टर स्लेव रिलेशन इसमें पाया जाता है तो टी फेज में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, मतलब कास लाइसिस ऑफ होस्ट, ये नहीं, ये हाँ, ये ऐसा करते हैं जो जाके होस्ट को वो कर देते जाके हैं, लाइसिस उसकी कर देते हैं। लाइटिक साइकिल है तो लाइसिस कर देंगे। इसमें मास्टर स्लेव रिलेशन दी रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रांजैक्शन, ये अपना ट्रांजैक्शन करने के लिए मतलब उसको लाइसिस कर देते हैं, या लाइटिक साइकिल, मतलब उसी को लाइटिक साइकिल कहते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल, डू नॉट काज डेथ ऑफ होस्ट, ये जिस होस्ट पे बैक्टीरिया या फिर जो ये भाई बैक्टीरियोफेज अगर हैं तो बैक्टीरिया पे रहेंगे जाके, तो क्या करेंगे ये उसकी मतलब डेथ नहीं करते हैं, या उसको क्या मतलब उसको नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये गेस्ट होस्ट रिलेशन कहलाता है इनका है, मतलब मेहमान वाला। भाई मेहमान कोई वहाँ जाता है, अब ऐसे तो होते बहुत ही मतलब रेयर केस में, बाकी जो मेहमान जाते हैं गेस्ट और होस्ट रिलेशन, तो वो मेहमान की तरह गया और आराम से खाया पिया, कोई दिक्कत नहीं, और अपना चले आए फिर। तो ये गेस्ट होस्ट रिलेशन जिसमें कि डू नॉट